हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और वहीं कल आपको पता होगा पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर देश भर में ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार बड़ी ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर शुभकामनाएं दी। और आज दोस्तों अनंत चतुर्दशी है। 17 सितंबर को इस मौके पर गणेश उत्सव का समापन होता है। ये आज गणपति उत्सव का अंतिम दिन है। आज के दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। तो आज के दिन गणेश जी की पूजा पाठ के साथ कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। वहीं आज एक और खास दिन है, भगवान विश्वकर्मा की जयंती। हालांकि इस बार विश्वकर्मा जयंती को लेकर पंचांग में काफी मतभेद थे, लेकिन देश भर में ज्यादातर जगहों पर आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। विश्वकर्मा पूजा को मशीनरी, औजार, वाहन आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बड़ा पर्व माना जाता है। आपको भी अपने काम धंधे, बिजनेस, व्यापार की जगह पर विश्वकर्मा पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी कहा जाता है, यानी ये ब्रह्मांड के वास्तुकार है। ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में इन्हें माना जाता है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। और हाँ, एक और बात रह गई, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। और इस मौके पर दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर पीएम मोदी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। ईश्वर इन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन दे। और दोस्तों आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में सरकार और कई संगठन मिलकर अभियान चलाएंगे। सभी राज्यों में बड़े लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में भी आज इस मौके पर सरकार स्वच्छता अभियान शुरू करने जा रही है, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज उनको मिले 600 तोहफों यानी कि उपहारों की नीलामी भी की जाएगी। और देखिए, पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए काशी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की और बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पहुंचे। पीएम के बर्थडे के मौके पर देखिए कई जगहों पर खास ऑफर मिल रहे हैं। ज्वेलरी और कपड़ों की खरीद पर 10 से 100% तक की छूट दी जा रही है। ऑटो में सफर करना भी बिल्कुल फ्री होगा। हालांकि ये ऑफर देश भर में नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर ये सारी सुविधाएं गुजरात के सूरत शहर में लोगों को दी जा रही है। ये व्यापारियों, दुकानदारों का कहना है कि हमारा स्वैच्छिक फैसला है। वैसे आपको पता होगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात अहमदाबाद पहुंचे और यहाँ मेट्रो रेल विस्तार के दूसरे चरण का उद्घाटन भी किया। और वहीं दोस्तों सरकार ने एक फैसला लिया, गुजरात में भुज अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम उद्घाटन से ठीक कुछ घंटे पहले बदल दिया गया। अब इस ट्रेन को नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा ना। वहीं गुजरात में पीएम मोदी ने कुल 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और ये देश की पहली वंदे मेट्रो को भी रवाना किया। पीएम मोदी ने गुजरात अहमदाबाद में संबोधन देते हुए कहा कि मेरा मजाक उड़ाया गया। मैं सरदार की भूमि में पैदा हुआ बेटा हूँ, चुपचाप देश हित में नीति बनाने में लगा रहा। नफरत से भरे लोग देश को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और प्रधानमंत्री बोले कि मेरे इस तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में विपक्ष ने मुझे खूब अपमानित किया, मेरा खूब मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने फैसला किया कि किसी भी अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, बल्कि 100 दिन के अपनी सरकार के एजेंडे को पूरा करने का लक्ष्य तय किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सरकार के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक मोदी सरकार के इस लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। किसानों को कई सौगात मिली, युवाओं और महिलाओं को भी सरकार ने कई तोहफे दिए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। ये कुछ रिपोर्ट्स कार्ड जारी किए सरकार ने, जिसमें आप देख सकते हैं मध्यम वर्ग के लोगों के अलावा किसान मित्र भी बने मोदी और किसानों के लिए भी कई बड़े फैसले लिए। वहीं युवाओं को भी सशक्त करने के लिए सरकार के ये कुछ फैसलों की डिटेल आप देख सकते हैं। और इसी तरह से सशक्त नारी शक्ति यानी महिलाओं के लिए और विदेश नीति से जुड़े कुछ फैसले भी आप देख सकते हैं। पीएम ने मोदी 3.0 कार्यकाल में पहले 100 दिनों में काफी अहम विदेश यात्राएं भी की और इनमें G7 शिखर सम्मेलन से लेकर रूस यूक्रेन का दौरा भी शामिल है, जो हाल ही में आपको पता होगा पीएम मोदी ने किया। युद्ध वगैरह को लेकर बातचीत भी हुई। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब इस बर्थडे के मौके पर प्रधानमंत्री ने पूरा प्लान बताया भारत में अगले 1000 साल का। जी हाँ, अनबिलीवेबल लग रहा है, लेकिन इट्स रियल। पीएम ने कहा कि देश की इकोनॉमी में कुछ इस तरह से जान डाली जा रही है। गुजरात के गांधीनगर में री इन्वेस्ट 2024 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया कल। और इस मौके पर पीएम ने 100 दिनों के कामों की चर्चा करने के साथ ही अगले 1000 साल के प्लान के बारे में भी देश को बताया। पीएम ने कहा कि भारत के भविष्य के अगले 1000 सालों का आधार तैयार हो रहा अभी इस 21वीं सदी में। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत की ये 21वीं सेंचुरी की बेस्ट बेट है। वहीं पीएम बोले कि भारत G20 में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से ठीक 9 साल पहले ही अचीव कर लिया। ये भी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है वाकई में। और दोस्तों पीएम मोदी ने चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएम बोले कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने के प्रयासरत है हमारा भारत। वहीं पीएम मोदी ने श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी की, सुविधाओं को बेहतर बनाने के तरीकों का जायजा भी लिया। इसके अलावा भी पीएम ने कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कल सोमवार को तमिलनाडु के थूथुकुडी पोर्ट पर नए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। और अच्छी बात यह दोस्तों कि इस एयरपोर्ट
टर्मिनल पर 40% महिला कर्मचारी होगी, मतलब सिर्फ फीमेल स्टाफ होगी 40% तो, है ना। वहीं सौर ऊर्जा को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा से जगमगाएगी सूर्यवंशी भगवान राम की अयोध्या। पीएम बोले कि अयोध्या मॉडल शहर बनेगा और ऐसा ही देश के अलग अलग राज्यों की 17 सिटी में बनाने का ऐलान भी किया। पीएम बोले कि सभी को हमारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम को स्टडी करना चाहिए। ये रूफटॉप सोलर की एक यूनिक स्कीम है और इसके तहत हम रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हर फैमिली को फंड भी कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में भी मदद कर रहे हैं। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी कैसे अप्लाई कर रहा है, कैसे इसका फायदा आप ले सकते हैं, पहले भी बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर इस राज्य की महिलाओं, माताओं, बहनों को भी आज बड़ी सौगात देंगे। सुभद्रा योजना का स्पेशल गिफ्ट मिलेगा और इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उड़ीसा राज्य में आज से ये नई योजना शुरू होने जा रही है। सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी और इस स्कीम के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता राशि हर साल सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। 21 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त भी जारी करेंगे। 100 दिनों में उनके सपनों का घर बनेगा। आज मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी एक क्लिक से लाखों लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों की पहली किस्त जारी करेंगे। बिहार, मुजफ्फरपुर वगैरह सभी जिलों में इसका फायदा मिलेगा, है ना। वहीं खबर है पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार बीजेपी भी शुरू करेगी सेवा पखवाड़ा। 16 दिन का पूरा शेड्यूल भी जारी किया बिहार सरकार ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एमपी को आज बड़ी सौगात दी है। पीएम के बर्थडे के मौके पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिलेगी मरीजों को। एमपी सरकार द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का फैसला भी किया है। इसके तहत पूरे प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया जाएगा और जन औषधि केंद्रों पर ये सभी दवाइयां आज 90% तक सस्ती उपलब्ध करवाई जाएगी। टोटल 2 शिफ्ट में होगा जन औषधि केंद्रों का संचालन, देख सकते हैं आप समय भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहाँ बोले कि कश्मीर में आतंक को पाताल में दफन करेंगे। अब्दुल्ला को कांग्रेस ने देशद्रोही कहा, अब राहुल उनके साथ ही इलू इलू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में ये गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की और कांग्रेस पर तंज भी कसा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। अब बच्चों को भी मिलेगा नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बड़ा ऐलान करने जा रही है और कल 18 सितंबर को हमारे देश में एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च होगी। वित्त मंत्री खुद इस योजना की शुरुआत करेगी। एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम के तहत पूरे देश में करीब 75 जगहों पर ये एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि अब हमारे देश में नाबालिग बच्चे बच्ची जो हैं उनको भी एनपीएस योजना का फायदा मिल पाएगा। एनपीएस वात्सल्य नाम से जो स्कीम 18 तारीख को कल लॉन्च होगी। बजट में भी सरकार ने इस योजना के बारे में घोषणा की थी। अब इस योजना के जरिए माता पिता अपने बच्चों की ओर से भी एनपीएस योजना में निवेश कर पाएंगे। समझ रहे हो, मतलब बेसिकली अब एनपीएस योजना से बच्चे भी जुड़ पाएंगे। इस स्कीम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। सिर्फ 1000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं इस योजना की। आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। नाबालिग सब्सक्राइबर्स को PRAN नंबर जारी किया जाएगा, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे पेन नंबर होता ना वैसे ही। और सिर्फ 1000 रुपए के बेसिक इन्वेस्टमेंट से आप अपने बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि एक मार्केट लिंक्ड सरकारी स्कीम है जिसका फायदा रिटायरमेंट बाद तक भी लिया जा सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और इसमें युवाओं को हर महीने 3500 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया कांग्रेस ने। किसानों को 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3500 रुपए का भत्ता मिलेगा। हालांकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 यानी धारा 370 का कोई जिक्र नहीं किया। इसके अलावा भी इस मैनिफेस्टो में युवाओं, महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य और पेंशन, अल्पसंख्यकों और शिक्षा के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं कांग्रेस ने, जिसकी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री से उनके घर पर मुलाकात की। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी, तो उनके साथ डॉक्टरों की अब मीटिंग हुई घर पर ही और ये बैठक तकरीबन 2 घंटा तक चली। देर रात तक चली इस बैठक में बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ये बताया गया और उम्मीद है कि अब 5वीं बैठक में कुछ नतीजा मिल सकता है। हालांकि अभी तक डॉक्टरों और ममता बनर्जी के बीच बातचीत में सहमति बनी या नहीं बनी, इसको लेकर रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। और वहीं दोस्तों कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर के इस मामले केस पर एक खबर आ रही कि CFSL ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संदीप घोष ने गुमराह किया। पॉलीग्राफ टेस्ट में जरूरी सवालों के जवाब भटकाने वाले रहे। CBI ने भी 6 आरोप लगाए हैं। हालांकि इस बैठक में और डॉक्टरों की मुलाकात में ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। अब देखते हैं डॉक्टर इस बात पर सहमत होते हैं या नहीं। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर। मालदीव के विदेश मंत्री बोले कि हमारे भारत के साथ अब संबंध सुधरे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में गलतफहमियां दूर हुई। राष्ट्रपति मुइज्जू भी जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। और वहीं टेक न्यूज से खबर है, एप्पल कंपनी ने अपने iOS 18 का अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। भारतीय यूजर्स को रात 10:30 बजे बाद ये अपडेट मिल चुका है। इसमें लॉक एंड हाइड ऐप समेत कई अन्य फीचर्स भी मिलेंगे। आईफोन के इन मॉडल में iOS 18 अपडेट किया जा सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 17 या 18 सितंबर को इस बार चंद्र ग्रहण कब है? क्योंकि आपको पता होगा आज अनंत चतुर्दशी है और चंद्र ग्रहण कभी भी लग
लगता है तो पूर्णिमा के दिन लगता है, लेकिन इस बार चंद्रग्रहण की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आपको बता दूं ये चंद्रग्रहण कल 18 तारीख को लगेगा और इसकी शुरुआत सुबह 6:12 पर होगी और चंद्रग्रहण का समापन फिर दोपहर से पहले सुबह 10:17 पर होगा। यानी कि कुल 5 घंटे 4 मिनट की अवधि होगी चंद्रग्रहण की। हालांकि पितृपक्ष में लगने वाला ये उपछाया चंद्रग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। और भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज पर वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कब तक हमारे देश की सभी ट्रेनों में सुरक्षा कवच सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। तो रेल मंत्री ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में बताया कि अगले 5 से 6 साल में देश भर के रेलवे सिस्टम में ट्रेन हादसों को रोकने के लिए कवच सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मणिपुर राज्य में हिंसा के बीच 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी यानी बैन को 5 दिन के लिए फिर से बढ़ा दिया है। अभी मणिपुर के गृह सचिव की तरफ से बताया गया कि इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट समेत इन जिलों में 20 सितंबर तक मोबाइल इंटरनेट नहीं चलाया जा सकेगा। वहीं खबर है गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर के लिए एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि मणिपुर में खुलेगा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार भी, जिससे आम लोग भी सामान खरीद पाएंगे। और ये भंडार आज 17 सितंबर मंगलवार से ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मणिपुर राज्य के लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए ये केंद्र सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है ना। और पहले चरण में टोटल 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन था और उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर राज्य के तकरीबन 11.5 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। बिजली बिल में सीधा 50% तक सब्सिडी यानी कि छूट मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने बिजली की नई स्कीम शुरू करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अब सीधी आधी छूट मिलेगी यानी 50% सब्सिडी मिलेगी। और इस योजना का लाभ राज्य में तकरीबन 11.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा। एक और घोषणा की है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल में 4% छूट दी जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में मोबाइल रिचार्ज की तरह ही बिजली का रिचार्ज किया जाता है, जिससे कि बिल की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से पीएम मोदी और अपने जन्मदिन के मौके पर राज्यवासियों के लिए अच्छी घोषणाएं की गई है ना। वही खबर देखिए दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेबर खातल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री का भी शुभारंभ किया। इससे कारोबारियों को लाभ होगा। कुछ और उद्घाटन देखिए आप, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल थूथुकुडी बंदरगाह पर 90 कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किए। और खबर है आज से 8वां भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन होगा दिल्ली में इसकी शुरुआत होने जा रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में ये कार्यक्रम का उद्घाटन करेगी। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा, जिसमें दुनिया भर के 40 से ज्यादा देश और उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। स्टार्टअप जल क्षेत्र पर अपने विचार साझा करेंगे, है ना। और हाँ दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, काम के समाचार, महत्वपूर्ण मुख्य अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते मौसम में देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 190 से ज्यादा गाँव में अभी बाढ़ के हालात फैले हुए हैं। लखीमपुर में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। ये देखिए जरा उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें भी। यूपी के 21 जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और बाराबंकी में तो एक स्कूल भी पूरा घाघरा नदी में समा गया, मतलब पूरी बिल्डिंग ढह गई। काशी में 2000 मंदिर भी डूब गए। इतने गंभीर हालात चल रहे हैं यूपी में भी। वाराणसी में भी देखिए आप, हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है गंगा नदी। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी डूब चुके हैं। कुछ और राज्यों के मानसून हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल इंदौर में धूप खिली, 7 जिलों में बारिश हुई। 2 दिन और भीगेगा प्रदेश, मतलब 2 दिन और बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में भी दोस्तों आज से फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। जयपुर भरतपुर संभाग के कई जिलों में मानसून एक्टिव होगा। और बिहार में देखिए आप, भागलपुर में गंगा नदी में समाये कई घर, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह भी ढह गए। कैमूर में वाटरफॉल में फंसे 11 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। बिहार के 19 जिलों में आज भी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह में सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हुई। अभी मानसून की विदाई के समय 18 तारीख से फिर से मौसम बिगड़ सकता है। हिमाचल में मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। इधर उत्तराखंड में देखिए आप, भूस्खलन की वजह से 245 सड़कें बंद पड़ी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन में इन सड़कों को खोलने का अल्टीमेटम भी दिया। अधिकारियों और प्रशासन को ये सख्त चेतावनी दी है। पंजाब के 5 जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि कोई ज्यादा अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं हरियाणा के भी 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटों में भी 3 शहरों में बहुत ज्यादा बारिश हुई। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए दोस्तों, बलरामपुर में नदी पार करते वक्त चाचा भतीजे बह गए। घर लौटते समय भी जल स्तर बढ़ा। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में। आज भी 8 जिलों में अलर्ट है। झारखंड के जमशेदपुर में देखिए दोस्तों, जहां अभी पीएम मोदी ने दौरा किया था, वहां 116 विस्थापित गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। चांडिल बांध के 9 फाटक यानी 9 गेट भी खोले गए। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो आज 17 सितंबर को देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत की दरिया दिली, तूफान प्रभावित देशों के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की है और आवश्यक राहत सामग्री भेजी जा रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। भारत ने वियतनाम को भी $1 मिलियन की मदद भेजी, क्योंकि यहाँ अभी तूफान योगी आया हुआ, जिसके चलते काफी लोगों को नुकसान हुआ।
बाढ़, भूस्खलन वगैरह इनमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, कई अभी भी लापता हैं। तो इन्हीं हालातों में भारत ने मदद पहुंचाई है $1 मिलियन की, जो कि अच्छी बात है वाकई में। और चलिए दोस्तों, मौसम के हालातों के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना 445 रुपए बढ़कर 73,489 पर पहुंचा। चांदी में 2214 रुपए की तेजी देखी गई और चांदी का रेट अभी 88,314 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। चलिए मार्केट के भी कुछ हालात देख लेते हैं। देखिए, सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का नया हाई रिकॉर्ड बनाया। एनर्जी, मेटल और ऑटो शेयर्स में तेजी देखी गई। और खबर है, सेबी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगे इंटरनल तरीके से सुलझाएंगे। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने सेबी चीफ को हटाने की भी मांग की, तो उस पर अब सेबी का यह बयान देखने को मिला। सेबी ने कर्मचारियों के विरोध के लिए बाहरी तत्वों को दोषी ठहराने वाला बयान वापस भी लिया। फिर वही देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिला। शेयर शुरुआत में ही 114% ऊपर लिस्ट हुआ। 70 रुपए इसका इश्यू प्राइस था, 150 पर डायरेक्ट लिस्ट हुआ मार्केट में। तो मतलब निवेशकों का पैसा पहले ही दिन डबल। और स्टॉक मार्केट में इस रिकॉर्ड तोड़ एंट्री के साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। ये देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी बन चुकी है अब, जिसका मार्केट कैप 1,37,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। वही दोस्तों, बजाज ग्रुप की एक और कंपनी ने भी अपने निवेशकों को 110 रुपए का शेयर डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। बजाज ग्रुप की कंपनी महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड की तरफ से शेयर धारकों को इतना डिविडेंड दिया जाएगा। वैसे कंपनियों के बोनस शेयर जारी करने को लेकर भी सेबी एक नया नियम लागू करने जा रही है। अब पहले से कम समय लगेगा। सेबी की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया गया है। बोनस शेयर ट्रेडिंग पर सेबी का बड़ा फैसला देखिए, 1 अक्टूबर से यह नया नियम लागू होगा। और इस नियम के बाद अब रिकॉर्ड डेट के तीसरे दिन ही स्टॉक मिल जाएंगे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सेबी का नया T+2 ट्रेडिंग नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अभी 2 सप्ताह तक का समय लगता है, लेकिन अब 3 दिन में यह काम हो जाएगा, है ना। वही खबर है दोस्तों, HDFC बैंक ने भी सितंबर तिमाही रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड मीटिंग के बाद नतीजे जारी होंगे। 30 सितंबर को यह मीटिंग होगी और उसके बाद नतीजे आएंगे, तो आप HDFC के स्टॉक पर भी नजर रखें, है ना। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए आप, खबर है एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कानूनी प्रक्रिया इसी कार्यकाल में लागू होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि नीतिगत मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं खबर है दोस्तों, CAPF जवानों को लेकर देखिए, सरकार ने ग्रुप बी में सबको दिया 5400 का ग्रेड पे, लेकिन अर्धसैनिक बलों को छोड़ दिया। और इस मुद्दे पर अब ITBP के जवानों ने अदालती जंग भी जीत ली, मतलब कोर्ट केस में इनकी तरफ फैसला निकला और अदालत ने इनको भी 5400 ग्रेड पे देने का फैसला सुनाया। ये देख सकते हैं आप इस केस के बारे में ज्यादा डिटेल भी। चलिए खबर है, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स ने बायो साइंसेज में 11 यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किए ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन में। वहीं देखिए, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू विवाह कोई अनुबंध नहीं है जिसे की सहमति से भंग किया जा सके। एक पति पत्नी के केस को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, गौतम अडानी देंगे 71,100 लोगों को जॉब। 4 लाख करोड़ का एक मास्टर प्लान बनाया इन्होंने। दरअसल एशिया के दूसरे सबसे अमीर भारतीय कारोबारी गौतम अडानी ने अगले कुछ सालों में देश में 71,000 से ज्यादा जॉब देने का प्लान बनाया। उन्होंने ये ऐलान चौथे री इन्वेस्ट 2024 प्रोग्राम के दौरान किया और वो बोले कि रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर अडानी कंपनी 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करेगी। और कल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी काफी तेजी देखने को मिली। अडानी ग्रीन, अडानी पावर, इनके स्टॉक्स में 7.5% तक की तेजी देखी गई, क्योंकि मैंने अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अपडेट बताया था कि ये महाराष्ट्र सरकार के साथ अडानी ग्रुप ने एक नया समझौता किया। 6600 मेगावाट बिजली सप्लाई का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, बिड में जीता था। मैंने आपको कहा भी था कि इसके स्टॉक पर नजर रखिएगा और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट दिया निवेशकों को। महाराष्ट्र से मिले इस बड़े ऑर्डर के बाद अडानी के शेयरों में ये उछाल देखा गया है ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ आपको, जो मार्केट की न्यूज अपडेट में आपको बताता हूँ ना, इनके पीछे मकसद ये होता है कि आप अपडेट रहो कि एक्चुअली चल क्या रहा है, कौन सी कंपनी क्या डील कर रही है, ताकि आपको पता चल सकेगी बाजार में किस कंपनी के स्टॉक में उछाल आ सकता है, डाउनफॉल आ सकता है, ऐसा है ना। और वैसे भी अब तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक नई स्टॉक एनालिसिस सीरीज भी शुरू कर दी है, जिसमें अभी एक दिन पहले मैंने आपको SBI स्टॉक एनालिसिस बताया था। कल शाम को ओला इलेक्ट्रिक के IPO के स्टॉक एनालिसिस के बारे में भी कंप्लीट वीडियो डाला है। कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा, कहाँ नए बायर्स की एंट्री हो सकती है, कंप्लीट डिटेल आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। कहाँ आपको होल्ड करना चाहिए, कहाँ एग्जिस्ट वगैरह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारत में नौकरियों को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही कि नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। मेटा इंडिया की तरफ से ये उम्मीद जताई गई है, उन्होंने पक्का भरोसा जताया कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भारत में नए जॉब के अवसर और नए नए रास्ते खोलेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम को 4:30 बजे LG से मिलेंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। PAC की मीटिंग में नए CM पर 1-to-1 चर्चा भी की। वहीं खबर है, कर्नाटक के मंगलुरु में VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन देखा गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर नाराजगी हुई, RAF के जवानों की भी तैनाती करनी पड़ी। खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग अपराधियों से नरमी बरतना दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्भया कांड से भी सबक नहीं लिया गया। और ये बयान देते हुए MP हाईकोर्ट ने एक रेप केस के आरोपी की सजा बरकरार रखी। मतलब ऐसा नहीं कि नाबालिग है तो बिल्कुल कोई मासूम है या इनोसेंट है। कई बच्चे जो 17-18 साल की उम्र में अपराध करते हैं, गंभीर घिनौने अपराध होते हैं, तो उन पर सजा मिलनी चाहिए उनको, ऐसा। चलिए अगला अपडेट है, हरियाणा चुनाव को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया और राज्य में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द भी कर दिया। सिर्फ
इमरजेंसी काम में ही छुट्टी मिलेगी, बाकी अभी इलेक्शन कंप्लीट होने तक छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं खबर आ रही दोस्तों की भारत में जनगणना में जाति का कॉलम भी जोड़ सकती है सरकार। कांग्रेस के साथ भाजपा की साथी जेडीयू और एलजेपी ने भी ये मांग की थी। वैसे तो 2021 में हमारे भारत में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के चलते हो नहीं पाई, तो अब सरकार साल 2024-25 में जनगणना कराने की प्लानिंग में है और इसमें इस बार जाति जनगणना भी साथ ही में हो सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश में जल्द बनेगा बोइंग एयरक्राफ्ट। सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग बोले कि क्वांटम कंप्यूटर से अमेरिका चीन से भी आगे होगा हमारा भारत। वहीं खबर है दोस्तों, बेंगलुरु से लौटने के बाद केरल के एक व्यक्ति की निपाह वायरस से हुई मौत। उच्च जोखिम वाले संपर्कों को अब अलग रखा गया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया है। और वहीं खबर है, अब रोडवेज से सामान भेजने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर से चिक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रोडवेज बस स्टैंड पर आपको फिक्स रेट के साथ अलग काउंटर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। और वहीं दोस्तों खेल जगत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी भारत ने धमाकेदार जीत हासिल की। अब फाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने साउथ कोरिया को हराकर अच्छी जीत हासिल की है। और खबर है दोस्तों, राजस्थान उपचुनाव में बड़ी सीटें, अब 6 नहीं बल्कि 7 विधानसभाओं में होगा मतदान। वहीं छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, केट का झंझट अब खत्म हुआ, बिना CAT भी IIM से कर सकेंगे पढ़ाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से स्टूडेंट छात्र छात्राओं को ये राहत दी गई है। और UPI को लेकर एक अपडेट आ रहा है कि अब UPI के जरिए आप केस भी जमा करा पाएंगे। UBI और एक्सिस बैंक की तरफ से UPI ICD की सुविधा शुरू की गई है। मतलब जैसे ATM में जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है ना, उसमें अब आपको कार्ड या चेक वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है। UPI के जरिए भी आप अपने खाते में पेमेंट जमा करा पाएंगे। RBI ने NPCI के साथ मिलकर ये नई सुविधा शुरू की है, जिसकी शुरुआत एक्सिस बैंक और UBI ने शुरू भी कर दी है। वैसे कल भी मैंने आपको UPI को लेकर एक नई सुविधा बताई थी। अब 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट, हॉस्पिटल में इलाज के लिए पेमेंट या शैक्षणिक संस्थानों में एक ही दिन में 5 लाख रुपए तक का एक साथ पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी आपको। UPI की लिमिट जो पहले 1 लाख थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया इन कामों के लिए, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सीजन सेल की घोषणा हो चुकी है। अगर आप भी ऑनलाइन कुछ खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा खासा ऑफर का फायदा ले सकते हैं आप। अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 27 सितंबर से शुरू होगी। अमेजॉन प्राइम के मेंबर्स को 26 सितंबर से इसका लाभ मिलेगा और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डील सेल भी 27 सितंबर से शुरू होने जा रही है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में मिला पहला स्थान। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्राप्त किया पुरस्कार। गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ था, मैंने आपको बताया था। और वहीं देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में सूर्य किरण विमानों ने आसमान में धुएं से बनाया तिरंगा। वायुसेना का ये एरोबेटिक शो देखने को मिला, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन होने जा रहा। नए नियुक्त कार्मिकों को आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। 130 कार्मिकों को निमंत्रण भी दिया गया है। राजस्थान बांसवाड़ा में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। और खबर है, OPS यानी पुरानी पेंशन योजना और अध्यापकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा। 18 सितंबर को शिक्षा निदेशालय बीकानेर पर शिक्षक धरना भी देंगे। चलिए मध्य प्रदेश के अपडेट देखिए आप। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज करेंगे जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ। जिले वासियों को अब सस्ती और अच्छी दवाइयां मिल पाएगी। MP के शाहजहांपुर में ये शुभारंभ किया जाएगा, है ना। वहीं देखिए, MP में किसान संघ ने निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली। सोयाबीन का मूल्य 6000 रुपए प्रति क्विंटल MSP करने की मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में भी 19 गाँव के सरपंच और ग्रामीणों के बीच सोमवार को महापंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि शराब बनाने पर 51,000 का जुर्माना लगेगा। लोग बोले कि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस भरोसे भी नहीं बैठ सकते हैं। और खबर है दोस्तों, सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर भड़के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम जायसवाल बोले कि नियम तोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। प्राइवेट पैथोलॉजी लैब की सूची तैयार करने का आदेश भी जारी किया। और एक अच्छी खबर है, देश को रिन्यूएबल एनर्जी देगा छत्तीसगढ़। एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में हमारा स्टेट महत्वपूर्ण योगदान देगा। गुजरात अहमदाबाद के इस कार्यक्रम में विष्णुदेव साय भी गए थे। और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए, राज्य को मिली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश कानपुर को भी चौथी वंदे भारत ट्रेन मिली है। PM मोदी ने इसको भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे। 3.25 करोड़ से CHC अपग्रेड करने की तैयारी कर रही यूपी सरकार। सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए 15 लाख रुपए भी जारी किए जाएंगे। और देखिए, यूपी प्रयागराज में कुंभ मेला के लिए यूपी SRTC ने खरीदी 220 इलेक्ट्रिक बसें भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार राज्य से जुड़ा। बिहार में खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट में मिलेगी अब ट्रेनिंग। 25 सितंबर से क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत होगी। 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। बिहार सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल शुरू की जा रही है। और बिहार में रेलवे से भी अपडेट आ रहा। गया पटना के बीच चलेगी एक जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन। 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक आयोजन होगा। आने वाले पर्व त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। और एक अच्छी खबर है, बिहार में युवाओं को रोजगार मिलने को लेकर देखिए आप 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी काम मिल पाएगा। अडानी से लेकर ब्रिटानिया कंपनी तक बिहार राज्य में अलग अलग इंडस्ट्री लगाने जा रही है ना। वही खबर है, बिहार बक्सर में भी बाढ़ को लेकर सरकार प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ये देख सकते हैं आप, इस नंबर पर संपर्क किए जा सकते हैं। और एक नई पहल देखिए दोस्तों, बिहार में 19 सितंबर से सेल्फी विद डस्टबिन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मंत्री नितिन नवीन ने वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की और बोले कि अभियान को केंद्र सरकार ने बनाया स्वच्छता थीम। वही खबर है, बिहार के सभी सरकारी स्कूल चकाचक होंगे, मतलब अपग्रेड किए जाएंगे। मेंटेनेंस के लिए बिहार की नीतीश सरकार 50
50,000 रुपए दिएगी सभी राज्य सरकारी स्कूलों के बिल्डिंग ढांचे वगैरह को सही करने के लिए, है ना, जिसमें स्कूलों में पंखा, ट्यूबलाइट, टेबल, कुर्सी वगैरह ये ठीक कराने के निर्देश दिए हैं सभी संबंधित जिलों के डीएम को। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, बिहार में जमीन सर्वे के लिए कोई डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख, लास्ट डेट नहीं है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक लोग सभी कागज उपलब्ध नहीं कराएंगे या संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक बिहार सरकार जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन सर्वे जारी रखेगी, है ना। वही देखिए, बिहार पटना में 40 तो राज्य भर में 89 नए मरीज मिले डेंगू के। अभी राज्य में टोटल 1726 डेंगू मरीज चल रहे हैं। वैसे डेंगू के हालात झारखंड में भी काफी गंभीर हो रहे हैं। देखिए, झारखंड के 21 जिलों में तो प्लेटलेट्स ही नहीं है। 45 दिन में ही डेंगू के मरीज 264 तक हो गए। झारखंड की राजधानी रांची में भी चिकनगुनिया और डेंगू के 120 पीड़ित हैं, है ना। तो इन दिनों बारिश के मौसम में मच्छरों वगैरह से बचाव करें आप भी दोस्तों। और वहीं देखिए, पंजाब पुलिस ने अपराधियों पर बड़ा एक्शन लिया। 1673 मोबाइल के IMEI नंबर और 6500 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच की। पंजाब पुलिस ने नशा तस्कर, गैंगस्टर और आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की है। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा में प्रॉपर्टी की नीलामी में बदलाव किया गया है। अब ऑनलाइन ऑक्शन में गड़बड़ी से करोड़ों का नुकसान हो रहा, तो अब मैनुअल बोली की व्यवस्था होगी। वहीं देखिए, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों पर 30 लाख की देनदारी है, वसूली न होने तक अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा, सरकार का आदेश है। और चंडीगढ़ में देखिए 1713 लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी का भी एक नया खुलासा सामने आ रहा। चंडीगढ़ पुलिस को रिपोर्ट भी भेजी गई। बेटिंग ऐप से लोगों को निशाना बनाया गया जिनमें फर्जी खाते वगैरह खुलवाए गए, तो ऐसे बेटिंग ऐप से आप भी हमेशा सावधान रहें। मैं आपको आए दिन इस तरह के स्कैम, फ्रॉड की अलर्ट की खबरें बताता रहता हूँ, राइट। चलिए खबर है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आएंगे, इसलिए कुछ रूट डाइवर्जन वगैरह भी लागू रहेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ समेत इन 13 जिलों में लॉजिस्टिक कार्गो हब बनाए जाएंगे, जिससे कि माल सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। वो कौन कौन से 13 जिले हैं जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, RSS के विजयादशमी कार्यक्रम में इसरो के पूर्व चीफ मुख्य अतिथि होंगे। पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचाया था भारतीय यान। वहीं खबर है, रिन्यूएबल एनर्जी में अब क्रांति आने वाली है। 32 लाख करोड़ का कर्ज देंगे, लोन देंगे, मतलब बैंक लोगों को। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को भी बैंकों द्वारा लोन जारी किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये घोषणा की गई है। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, यूपी के संभल में एक ही परिवार के 9 लोगों को पिकअप ट्रक ने टक्कर मारी, 5 की जान चली गई। गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, मैं आपको कहता रहता हूँ। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। नवंबर में होगा फेज 1 का एग्जाम और अब 23 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। और इसी तरह से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी राहत भरी खबर आई है। अब 25 सितंबर तक विद्यार्थी अपना बोर्ड एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और एक अच्छी खबर देखिए, बिहार में 12,000 नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। जल्द ही बिहार सरकार ये रिक्रूटमेंट निकालेगी। मध्य प्रदेश में भी देखिए, पुलिस SI की भर्ती आने वाली है। 5 साल बाद अब सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होगी। गृह विभाग जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है। और दोस्तों, सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1497 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 14 सितंबर से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, तब तक अप्लाई किया जा सकता है। ओके, और एजुकेशन के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होला एलिवेट एपेक्स एडिशन भारत में लॉन्च हो चुका है। 17 किलोमीटर माइलेज का दावा कर रही कंपनी, शुरुआती कीमत 12,86,000। और वहीं खबर है दोस्तों, चीन से दूर जा रही एप्पल कंपनी, अब इंडिया में होगा iPhone 16 का प्रोडक्शन। कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर एक और खबर है, Vivo V40 सीरीज का नया स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होगा। इसमें आपको 3D AMOLED कर्व डिस्प्ले मिलेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर, हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की स्पीड से अटैक किया गया। पहली बार सेंट्रल इजराइल पहुंची हुती विद्रोहियों की ये बैलिस्टिक मिसाइल। और एक अपडेट छूट गया था दोस्तों, आपको बता दूं, यूपी कानपुर के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। 150 करोड़ की लागत से PWD बनाएगा 60 नई सड़कें और इससे लोगों को खस्ता हालत से सड़कों से राहत मिलेगी, है ना। और वहीं कलकत्ता ट्रेन डॉक्टर केस पर भी अपडेट आ गया है। ममता बनर्जी बोली कि हमने डॉक्टर्स की 3 मांगे मान ली है। पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को हटाया जाएगा। डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील भी की है। जूनियर डॉक्टरों की ये 5 मांगे थी, उनमें से 3 मांगे मान लिए ममता सरकार ने। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों की इनकम में सुधार होगा। धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों को रुका पैसा भी मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग लालच से बचें, वरना गलतियां हो सकती हैं। कन्या राशि के लोगों को भी नए विचारों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दोस्तों, सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज से ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर तक के लिए कई राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। आज मैं ये सभी राशियों का 1 महीने का राशिफल स्क्रीन पर लगा देता हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारी राशि नहीं बताते हो DLS भाई, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें रोजाना देखते रहने के लिए। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।